नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से मेरे इस यूट्यूब चैनल इन्फॉर्मेटिव आकाश में आपका स्वागत करते हुए एक एडमिशन रिलेटेड मैं आपके लिए इन्फॉर्मेशन लेकर के आया हूं। आप जानते होंगे मैं उसी इंटरफेस पर आपको लेकर के जा रहा हूं जिसका नाम है www.sarkarresult.com। इस इंटरफेस को देखने के बाद मैं आपको थोड़ा सा नीचे लेकर के जाऊँगा एडमिशन सेक्शन में। एडमिशन सेक्शन में हम सबसे ऊपर देखेंगे लिखा हुआ है, ये देख लीजिए, आपको एक बार मैं एरो से दिखा देता हूँ। NTA CUET UG 2023 ऑनलाइन फॉर्म। इस फॉर्म के अंदर क्या है, क्या क्या नोटिफिकेशंस हैं, क्या इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, क्या एप्लीकेशन फ़ी रहने वाली है, और इससे रिलेटेड मैं आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दूंगा जो कि अभी बहुत ही स्टूडेंट्स को नहीं पता है। और हम क्या कर रहे हैं, हम सिर्फ अधूरी जानकारी के साथ इस फॉर्म को फिल करते हैं, फिर हमारा एडमिशन नहीं हो पाता है तो फिर हम परेशान होते हैं, हमारा इस करके एक साल पूरा वेस्ट चला जाता है। तो सबसे पहले मैं आपका जो ध्यान है, जो आपका अटेंशन है, वो लेना चाहूँगा 2 मिनट के लिए कि सबसे पहले हम समझेंगे कि ये है क्या। NTA कह किसको रहे हैं? NTA एक एजेंसी है जो कि इस एग्ज़ाम को कंडक्ट कराती है। इसके साथ साथ वो बहुत सारे एग्ज़ाम्स को भी कंडक्ट कराती है, जैसे कि JEE मेंस और आपका UPSC के कुछ या SSC के कुछ एग्ज़ाम्स है जो NTA कंडक्ट कराता है, और UP JEE मेंस के कंडक्ट कराता है, नीट के एग्ज़ाम्स कंडक्ट कराता है, या और भी एग्ज़ाम्स हैं जो कंडक्ट कराता है। तो NTA सिर्फ एक एजेंसी है जो वो बड़े बड़े एग्ज़ाम्स का ठेका लेकर के उसको कंडक्ट कराती है। तो चलिए मैं आपको ये बता देता हूँ कि ये जो CUT है ये है क्या। सबसे पहले हम इसको समझ लेंगे कि ये है क्या चीज़ है। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा, NTA यानी कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एक ऐसी एजेंसी है जो टेस्ट कराने का कॉन्ट्रैक्ट गवर्नमेंट से लेती है। तो दूसरे नंबर पर हम समझेंगे, ये लिखा हुआ है यहाँ पर NTA CUET UG 2023। NTA CUT का जो फुल फॉर्म है वो लिखा है कॉमन यूनिवर्सिटी एडमिशन टेस्ट, यानी कि एक ऐसा टेस्ट जो सभी यूनिवर्सिटीज़ के लिए कॉमन टेस्ट माना गया है, और ये सिर्फ एडमिशन्स के लिए है। लाइक हम UG या PG कैंडिडेट्स हैं, अगर हम 12th पास आउट कर चुके हैं, जितने भी 12th पास आउट कैंडिडेट्स हैं उन सभी के लिए फॉर्म मैंडेटरी है। अगर वो चाहते हैं कि वो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ में, इंडिया की टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लेना चाहते हैं, उसके लिए ये मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर्म रहने वाला है। जिसके लिए इम्पोर्टेंट डेट की अगर मैं बात करूं तो इसकी जो एप्लीकेशन है वो शुरू हो चुकी है 9 तारीख से, 9 फरवरी 2023 से, और जो इसकी लास्ट डेट है वो 30 मार्च 2023 को रहने वाली है। फ़ी की अगर मैं बात करूं उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा इसकी लास्ट डेट के बारे में। लास्ट डेट इसकी है 30 मार्च 2023, और फ़ी में ऑनलाइन पेमेंट की जो रहने वाली है वो भी 30 तारीख ही रहेगी। करेक्शन डेट की अगर मैं बात करूं तो 1 अप्रैल से लेकर के 3 अप्रैल के बीच में इसकी करेक्शन डेट रहने वाली है। एग्ज़ाम जो इसका कंडक्ट होगा वो 21 मई से लेकर के 31 मई तक इसका एग्ज़ाम कंडक्ट होगा। एग्ज़ाम सिटी जो अवेलेबल आपको दिखा दी जाएगी वो 30 अप्रैल को ही शो कर जाएगी आपके पोर्टल पे। आप अपना उसको चेक कर सकते हैं कि आपका एग्ज़ाम सिटी कौन सा है। एप्लीकेशन फ़ी की मैं बात करूं अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट्स, तो जनरल कैटेगरी की रहने वाली है 750। अगर आप 3 सब्जेक्ट्स तक ही चूज़ करते हैं अपने एडमिशन पोर्टल पे, लाइक BSc, BCom या फिर BA, इस तरह के आप कोई भी 3 सब्जेक्ट ऐसे 3 सब्जेक्ट का मतलब है, 3 सब्जेक्ट का मतलब हम ऐसे समझेंगे कि आप BA करना चाहते हैं हिस्ट्री, पॉलिटी और सोशोलॉजी, या फिर आप कोई भी और ऐसे सब्जेक्ट्स ले सकते हैं। इसको मैं थोड़ा सा डीपली इसके बारे में एक वीडियो बना दूंगा, उसमें आप प्रॉपर्ली समझ जाएंगे। तो अभी हम सबसे पहले ये समझ लेंगे कि अगर आप 3 सब्जेक्ट्स के लिए बढ़ते हैं, अगर आप जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट हैं तो आपको फ़ी पे करनी पड़ेगी 750, यानी कि 750 रुपये मात्र। और अगर आप EWS या जनरल कैटेगरी स्टूडेंट्स हैं तो आपको फ़ीस पे करनी पड़ेगी 700। थर्डली मैं आपको बात करूँ SC ST या फिज़िकली हैंडीकैप्ड के लिए, तो उनके लिए 650 रुपये फ़ीस रहने वाली है। अब बात करें 7 सब्जेक्ट्स के बारे में। अगर आप 7 सब्जेक्ट्स की प्रायोरिटी करते हैं तो जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट्स को फ़ी पे करनी पड़ेगी 1500, EWS और OBC कैंडिडेट को 1400, SC ST और फिज़िकली हैंडीकैप्ड के लिए फ़ी पे करनी पड़ेगी 1300। तो अगर हम बात करें, अगर आप 10 सब्जेक्ट्स तक लेना चाहते हैं, यानी कि इसके अकॉर्डिंग 10 सब्जेक्ट आप चूज़ करना चाहते हैं, तो जनरल कैटेगरी को वही 1750 रुपये पे करने पड़ेंगे।
EWS और OBC कैंडिडेट को पे करने पड़ेंगे 1650 रुपये। SC ST और फिजिकली हैंडीकैप्ड को कैंडिडेट्स को फ़ी पे करनी पड़ेगी 1550 रुपये। ये तीनों ही कैटेगरी के या चारों ही कैटेगरी के जो कैंडिडेट्स हैं, आप मोड ऑफ पेमेंट जो इसका रहेगा वो ऑफलाइन मोड भी आप पे कर सकते हैं, ऑनलाइन थ्रू डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और नेट बैंकिंग मोड से भी आप इसकी पेमेंट कर सकते हैं। और यहाँ पर आप एक चीज़ और देख लीजिए, जो ये यूनिवर्सिटी का कॉमन टेस्ट एंट्रेंस टेस्ट होने वाला है, या जो ये यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस टेस्ट होगा, इसमें आप यहाँ पर बड़े ध्यान से देख सकते हैं एज के लिमिट का, यानी कि आपके यहाँ पर कोई भी एज लिमिट नहीं रहने वाली है। मिनिमम आपकी हो सकती है 18 हो, बट आपकी कोई मैक्सिमम कोई भी एज लिमिट नहीं है। किसी भी एज लिमिट का कैंडिडेट इसको फिल कर सकता है। ज़्यादा अधिक जानकारी के लिए इसकी आप इन्फॉर्मेशन ब्रोचर को पढ़ सकते हैं, वो भी मैं आपको थोड़ी देर में बता दूंगा। वैसे आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी उसको रीड करने की। एग्ज़ाम का क्या नेम है? CUET, यानी कि कॉमन यूनिवर्सिटी एडमिशन टेस्ट। ये कैसा है? कॉमन एडमिशन टेस्ट है यूनिवर्सिटीज़ के लिए, जिसको आप फिल करके टेस्ट वो दे करके अपने आप को इसके लिए एनरोल कर सकते हैं। सेकेंडली, आप यहाँ पर एक चीज़ और समझेंगे कि कौन सी कैटेगरी के एलिजिबिलिटी इसमें रहेगी, कौन सी क्लास के स्टूडेंट्स इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। जितने भी 12th पास आउट या अपेयरिंग, या जो इस बार एग्ज़ाम दे चुके हैं या दे रहे हैं, सिर्फ वही कैंडिडेट्स इसके लिए एलिजिबल रहेंगे। कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ इसके अंडर रहने वाली हैं, ये आप बड़े ध्यान से देखेंगे। ये जितने भी यूनिवर्सिटीज़ हैं, एक दो के नाम मैं आपको मोटा मोटी बता देता हूँ, जैसे कि DU है, दिल्ली यूनिवर्सिटी है, या फिर बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी है, BHU जिसको हम बोलते हैं, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है, AMU जिसको हम बोलते हैं, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी, BBAU लखनऊ एडमिशन की जो यूनिवर्सिटी है वो उसमें है, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद है, AKTU है, ऐसी बहुत सारी इसमें यूनिवर्सिटी है, IIMT है, और आपकी यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं इंदिरा गांधी ट्राइबल यूनिवर्सिटी एडमिशन है, ये यूनिवर्सिटी है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर स्कूल्स है, और ऐसे करके अगर मैं इसकी लिस्ट निकालूँ पूरी यूनिवर्सिटीज़ की, तो आप यहाँ पर देख भी रहे होंगे। ये लिस्ट थोड़ा डाउनलोड होने में टाइम लगेगा क्योंकि लंबी लिस्ट है, तो इस लिस्ट के अकॉर्डिंग ही आप पहले अपने लिस्ट में चूज़ कर सकते हैं कि मुझे किस यूनिवर्सिटी के अंदर इस टेस्ट को देना है, या किस यूनिवर्सिटी के लिए आप इस टेस्ट को देना चाहते हैं। थोड़ा सा आगे चलेंगे तो इसके अंदर जो सिलेबस रहेगा वो आप यहाँ पर से क्लिक करके डाउनलोड करके कर सकते हैं, और नोटिफिकेशन अगर आपको ज़्यादा रीड करना है तो यहाँ से भी आप डाउनलोड करके इसको अच्छे से पढ़कर ही आप इसको टेस्ट को देने के लिए या फॉर्म को एनरोल करने के लिए अप्लाई करना। इससे रिलेटेड अगर आपको कोई भी इसमें फॉर्म फिल करते वक्त कोई भी आपको ऐसी बीच में ऑब्स्टिकल आता है, तो आप हमें डायरेक्ट कमेंट करें, या आप मेरे सीधे उसी नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। बिना गूगल करे आप मुझे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं अपना नंबर आपको यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ एक बार, आप उससे डायरेक्ट मुझे DM भी कर सकते हैं, यानी कि डायरेक्ट मैसेज भी मुझे आप कर सकते हैं। नंबर मैं आपको यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ अपना, ये लिख लीजिए आप 9410418410। बहुत ही सिंपल सा ये नंबर है। बाकी आप हमें कमेंट करके, आप मेरी डायरेक्ट मेल ID पर भी आप हमें कमेंट करके या मेल करके हमें कोई भी किसी भी तरह की आपको जानकारी चाहिए वो आप हमें डायरेक्टली पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि आपको इससे रिलेटेड और कोई भी जानकारी अगर आप मेरे से पूछते हैं तो मैं आपको डायरेक्टली विदाउट एनी हेजिटेशन आप मुझे कॉल कीजिए, डायरेक्ट मैसेज व्हाट्सएप पर कर दीजिए, या कैसे भी आप हमसे जुड़ने के लिए आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ये इन्फॉर्मेशन अगर आपको अच्छा लगा है तो आप जल्द से जल्द इस YouTube चैनल को शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, और सभी तक ये वीडियोस ऐसे फैला दीजिए कि सभी को जिसकी इसकी नीड है, जितने भी 12th क्लास पास आउट एस्पिरेंट्स हैं, वो सभी इस फॉर्म को टाइमली अपने फॉर्म को फिल करके एक अच्छी यूनिवर्सिटी में अपना एडमिशन करा सकें। थैंक यू।